स्टूडेंट्स ये है टॉपिक कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर कैसे निकालें। देखिए बच्चों, इट इज कंफर्म्ड, इट हैज कंफर्म्ड और जो ये आपको बताया भी जा चुका है कि वायर में करंट फ्लो कर रहा है स्ट्रेट वायर में, तो करंट फ्लो करने के बाद ये हमने पता लगाया और बल्कि ओरेस्टेड ने ये पता लगाया कि उस करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, एक नेचुरल मैग्नेट की तरह, क्योंकि उसके चारों तरफ जो कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस आता है तो वो उसको अट्रैक्ट या रिपेल कर लेता है। और ये मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ कि मैंने आपको ये बताया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर ये डिपेंड करता है कि करंट कौन सा फ्लो कर रहा है। अगर करंट अल्टरनेटिंग करंट है तो हम जानते हैं कि वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है, अगर डायरेक्ट करंट है तो वो रिपल्सिव नेचर का होता है, मतलब मैग्नेट की तरह रिपेल करेगा या वो फिर वो अट्रैक्ट करेगा। आज का जो टॉपिक है वो है इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना। और लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को ये समझाया था, बताया भी था कि डायरेक्शन पर जाने से पहले हमारे कुछ कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि हम लोग राइट हैंड का इस्तेमाल करते हुए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के सेंस को समझें। जिस तरह से घड़ी की सुई घूमती है तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को हम क्लॉकवाइज मोशन कहते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन कहते हैं। और जिस तरह से अगर उसके अपोजिट अगर हम अपने हाथ को लेकर के जाएं, किसके अपोजिट, घड़ी की सुई के अपोजिट मोशन में अगर हम अपने हाथ को रोटेट करेंगे तो वो मोशन क्या कहलाएगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। क्या कहलाएगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। बिल्कुल सही बात है बच्चों। अब बारी है क्या समझने की कि उस करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए मैं आपको पहले से ही बता देता हूं कि हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं 3D। चलिए मैं आपको ना एक बात बताता हूं, पहले 3D में समझाता हूं मैं आपको। बच्चे ये पेन है आपके सामने, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, आराम से सुनेंगे। ये पेन है आपके सामने और आपको 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक ये टॉपिक खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको ये मान के चलना है कि ये एक स्ट्रेट वायर है। आपको ऐसा मान के चलना है कि ये एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है। अब इस स्ट्रेट वायर को आप अब जिस पोजीशन में मैंने रखा हुआ है, ये पोजीशन बहुत सही रहेगी डायरेक्शन को समझने के लिए। वायर ऐसे भी ले सकते हैं, वायर ऐसे भी ले सकते हैं, वायर ऐसे भी ले सकते हैं। तो वायर को तो आप कैसे ही ले लीजिए, वायर को तो आप कैसे ही ले लीजिए, वायर तो स्ट्रेट ही रहेगा। बिल्कुल सही बात है, वायर स्ट्रेट ही रहेगा। लेकिन डायरेक्शन को समझने के लिए मैं आपके सामने ये रखूंगा कि ये एक बेटर पोजीशन है, एक तो ये बेटर पोजीशन है, एक ये बेटर पोजीशन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऑन पेपर डायरेक्शन दिखाने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। अब मान लीजिए इस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है, मान लीजिए इस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है। अब करंट फ्लो करेगा तो डायरेक्शन 2 ही होगी, या तो ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, दिमाग में रखिएगा, या तो ऊपर की तरफ करंट जा रहा है या फिर नीचे की तरफ करंट जा रहा है। बिल्कुल ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, करंट जा रहा है, ठीक है। करंट के चारों तरफ करंट है तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी है। बिल्कुल सही बात है, मैग्नेटिक फील्ड तो है ही। अब मैं आपको वो एग्जांपल याद दिला दूं कि मैंने आपको बताया था कि अगर करंट कैरिंग वायर को किसी कार्डबोर्ड में से होल करके निकाल दें और उस कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन का पाउडर जब हम उसको बिखेरते हैं तो करंट कैरिंग वायर जब ऐसे कार्डबोर्ड में से होकर के गुजरती है, पास आउट होती है, तो उस कागज के टुकड़े पर उस कार्डबोर्ड पर रखे हुए आयरन के जो टुकड़े हैं वो सर्कुलर शेप ले लेते हैं। कैसी शेप ले लेते हैं,
सर्कुलर शेप ले लेते हैं। और यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है समझने की। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है समझने की कि करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के चारों तरफ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सर्कल की फॉर्म में है। ये तो कन्फर्म है कि वो सर्कल की शेप में है। कौन? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर शेप में है। लेकिन अब ये समझना जरूरी है कि वो जो घुमाए, जो उनकी जो मोशन है, जो वो सर्कुलर जो उसका जो पाथ है, तो उसका सेंस क्या है? क्लॉकवाइज सेंस है या एंटी क्लॉकवाइज सेंस है? सो प्लीज बच्चों अब इस पे गौर करना है आपको। इसके लिए एक रूल है, वो है एम्पियर्स स्विमिंग रूल नंबर 1। 3 रूल हैं इसके, 3। अब मैं लिखूंगा एम्पियर्स स्विमिंग रूल, दूसरा है राइट हैंड थंब रूल, और तीसरा है मैक्सवेल्स कॉर्क और जो स्क्रू रूल। कॉर्क कह लो या स्क्रू कह लो, ये पॉइंट है। सो बी पेशेंट अबाउट इट। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हम लोग डायरेक्शन निकालने जा रहे हैं। अब जो ये तीनों रूल है ना, इनके नाम देखिए। सबसे पहले फर्स्ट रूल है एम्पियर्स स्विमिंग रूल। एम्पियर्स स्विमिंग रूल। सेकंड नंबर पे है एम्पियर्स राइट हैंड थंब रूल। ठीक है। थर्ड है मैक्सवेल्स, थर्ड क्या है? मैक्सवेल्स स्क्रू रूल। ठीक है। अब है ना, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये डायरेक्शन बताने के जो तरीके हैं ना बच्चों, तीनों, ठीक है। अब स्विमिंग की बात आ गई तो सीधी सी बात है भाई, स्विमिंग मतलब तो तैरना होता है। तो तैरने के दौरान हम डायरेक्शन कैसे बताएंगे? अब तैरने का मतलब ये नहीं कि आप करंट को उस वाटर के अंदर ले जाओगे। ये तो एक सेंस है समझने का, डायरेक्शन को समझने का एक सेंस है। जैसे आप किसी को एड्रेस बता रहे हो तो आप कहते हो कि हाँ भाई इस गली में जाना है, स्ट्रीट में जाना है, राइट टर्न लेना है ना? तो आप क्या करते हो? उस एक्चुअल पाथ की डायरेक्शन आप क्या बताते हो? राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, इस तरह से बताते हो ना, अपने बॉडी पार्ट्स की हेल्प से बताते हो ना। इसी तरह से दिमाग में वही पिक्चर रखनी है। फिर से बोल रहा हूं, स्ट्रेट वायर है जी, उसमें से करंट पास हो रहा है, चारों तरफ के मैग्नेटिक फील्ड की शेप सर्कुलर है, ये भी कंफर्म हो गया, ये भी कंफर्म हो गया। लेकिन अब ये समझाना है, ये देखना है कि वो किस तरफ है। तीनों का अपना अपना हिसाब किताब है, तीनों का अपना अपना तरीका है बताने का। मैं सबसे पहले आपको पता है कौन सा मेथड बताऊंगा? मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा राइट हैंड थंब रूल। जरा ध्यान से सुने, राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल कैसे करना है, प्लीज बच्चों ध्यान से देखिएगा। 3D में पहले ये स्ट्रेट वायर है और वायर में करंट जा रहा है ऊपर, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? राइट हैंड और ये थंब, समझ रहे हो? राइट हैंड और थंब, इनका फिंगर्स का और थंब का चक्कर है यहाँ पे। देखो अब क्या हुआ, इस स्ट्रेट वायर को अपने राइट हैंड में पकड़ो आप, वर्टिकल पोजीशन में पकड़ लिया, ऐसे होल्ड करते हो।
अब देखो यहां देखने की कोशिश करो, वायर के पैरेलल में कौन है? थंब है। वायर के पैरेलल में कौन है? थंब। राइट हैंड को ऐसे नहीं रखना, ऐसे रखना है। उसके थंब को वायर के पैरेलल रखना है, पैरेलल में रखा वायर को। इससे क्या कंफर्म हो जाएगा? सुनना कि अगर करंट ऊपर जा रहा है तो थंब भी ऊपर है, मतलब ये जो थंब है ना, ये करंट की डायरेक्शन के अलोंग है, ये करंट की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है। अच्छा, अगर थंब ऐसे होता तो अपनी तरफ से नहीं रखना, वो तो वायर की सिचुएशन है। अगर मान लो करंट नीचे जा रहा है तो आपको थंब को ऐसे रखना है, इस तरह से अपने हाथ को आपको घुमा लेना है। अगर करंट ऊपर जा रहा है ना, मतलब करंट की डायरेक्शन में, लास्ट में ये घुमा, करंट की डायरेक्शन में आप थंब को रखें। अगर वायर ऐसे रखा है तो ऐसे, वर्टिकल रखा है तो ऐसे, करंट नीचे जा रहा है तो ऐसे, तो यानी कि थंब ऐसे। चलो ये तो हो गया थंब का रोल। तो राइट हैंड थंब रूल में थंब का रोल तो कंफर्म हो गया। क्या है? थंब का रोल है डायरेक्शन बताना। थंब का रोल है डायरेक्शन बताना करंट की, नंबर 1। फिर उसके बाद अब फिंगर्स का रोल समझिएगा। तो मान लीजिए जो वायर को ऐसे होल्ड किया गया तो करंट जा रहा है थंब की डायरेक्शन में। अब मैं अपनी फिंगर्स को घुमा रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अब मैं अपनी फिंगर्स को रोटेट कर रहा हूं। अब रोटेट तो फिंगर ही हो सकती है वायर के चारों तरफ, थंब थोड़ी ना रोटेट होगा। फिंगर की जो ग्रिप है, ग्रिप वो वायर के चारों तरफ ऐसे हो जाएगी ना। अब आप देखिए हमारी फिंगर गोल गोल घूम रही है, और आप सोचिए ये वायर के चारों तरफ गोल गोल, यानी कि सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर ट्रेजेक्टरी किसकी थी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। कैसे पता चला था? वो कार्डबोर्ड वाले एक्सपेरिमेंट से। तो ऐसे में क्या हुआ, ये वायर थंब करंट की डायरेक्शन बताएगा, और जो ये फिंगर्स हैं ये वायर के चारों तरफ जो हैं ये फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं सर्कल की फॉर्म में। लेकिन अब देखिए आपका राइट हैंड, अब आप इस कंडक्टर को हटा दीजिए, अब आपको अपना राइट हैंड कंफर्म हो गया कि ये थंब करंट है और ये फिंगर्स का जो घूमना है कर्ल, CURL, कर्ल ऑफ फिंगर, जो उंगलियों का घुमाव है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब आपको बस ये सेंस समझना है कि आपका राइट हैंड किस सेंस में घूम रहा है, किस सेंस में। अब आपको कैसे देखना है? फ्रंट से नहीं देखना है, आपको अपने आंखों के सामने से देखना है कि घड़ी जब घूमती है। अब मैं आपके सामने ऐसे रख रहा हूं, देखो मैं आपके सामने ऐसे रख रहा हूं, सपोज कि ये यहाँ पे घड़ी बनी हुई है, यहाँ वॉच है, ठीक है, ठीक है, ये वॉच है 6:39, ये इसकी ये मिनट है, ये आवर है, ये मिनट है, ठीक है, समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो और ये क्या है? इसका सेकंड है। अब सेकंड हैंड ऐसे घूम रहा है, लेकिन अभी भी मैंने कहा कि मेरा राइट हैंड ये और ये ऐसे घूम रहा है, तो मैं अपने राइट हैंड को ऐसे घुमाते हुए अगर मैं घड़ी के बिल्कुल सामने ले जाऊं तो क्या मेरा हाथ क्लॉकवाइज में है या एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है? बताओ। घड़ी की सुइयों के साथ घूम रहा है या उसके अपोजिट घूम रहा है? बताओ, बोलो। क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? बताओ। फ्रंट से देखना, फ्रंट से क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो ऐसे में क्या हो रहा है कि मैंने आपको बताया ना इस तरह से, जो मेरा हाथ घूम रहा है इस तरह से, तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस है। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर करंट ऊपर जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड, तो जो फिंगर का जो रोटेशन का सेंस है उसको ऐसे नहीं करना है अपने हैंड को, बिल्कुल भी नहीं। आपको अपनी आंखों के सामने, आपकी आंखों के सामने वो आपको कैसे दिखाई दे रहा है? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज सेंस। और अगर मैं करंट को नीचे, जब करंट नीचे जा रहा होगा तो क्या होगा? देखना, थंब करंट के पैरेलल, अब उंगली को घुमा, देखो क्या है। अब मुझे कैसे दिखेगा ये? मुझे ऐसे नहीं देखना है, मुझे इस वाले हिस्से को, क्योंकि फ्रंट में मुझे ये दिखाई दे रहा है, तो
तो ये क्या सेंस है? अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ तो ये कैसा सेंस है? दिस इज द क्लॉकवाइज सेंस। ऐसे करते हुए देखो ये वॉच, तो ये कैसा सेंस है? दिस इज क्लॉकवाइज सेंस। समझ में आ रही बात? तो यानी कि फिंगर्स क्या हैं? कर्ल ऑफ द फिंगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और थंब क्या है? डायरेक्शन ऑफ कर्ल। तो आई होप यू आपको समझ में आया होगा। तो मैं आपको एम्पियर राइट हैंड रूल की जो स्टेटमेंट है वो बता देता हूँ। इसके अकॉर्डिंग क्या लिखना है आपको कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल, कौन सा रूल की बात कर रहे हैं? एम्पियर्स राइट हैंड थंब रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल the thumb indicates शॉर्ट लिख देता हूं। थंब क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ कर्ल, डायरेक्शन ऑफ कर्ल, और कर्ल ऑफ द फिंगर एंड कर्ल ऑफ फिंगर्स, यानी कि हमारी उंगलियों का जो घुमाव है, कर्ल ऑफ फिंगर्स, वो क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। लाइंस, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से स्ट्रेट वायर में जब करंट जाता है तो थंब डायरेक्शन ऑफ करंट को और कर्ल ऑफ फिंगर्स किसके? अराउंड वायर के चारों तरफ जो हमारे जो उंगलियों का जो घुमाव है, कर्ल ऑफ फिंगर्स अराउंड वायर, स्ट्रेट वायर, तो वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताएगा जो कि सर्कल के फॉर्म में है। ठीक है, तो मैं आपको अब एक और बात डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये स्ट्रेट वायर जैसे अभी रखा था ना, स्ट्रेट वायर, करंट जा रहा है ऊपर, एरो का मतलब है करंट ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ऑन बोर्ड कैसे दिखेगा? अभी हाथ में तो पता चल गया था कि करंट ऐसे और फिंगर्स ऐसे घूम रही है, तो घुमाती हुई फिंगर्स को फील्ड को कैसे दिखाएं? यहाँ पे बोर्ड पे कैसे दिखाएं? बोर्ड पे कैसे दिखाएं? ध्यान से समझिएगा। इसके लिए पहली बात तो हमें ये पता ही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर शेप में होती है। तो 1 2 3 इस तरह से। अब देखो सर्कल तो बन गया। अब ये सर्कल ऐसे, फ्रंट सर्कल ये सर्कल ऐसे है बोर्ड के अंदर से। तो अब क्या बनेगा? इसकी डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे अपन? एंटी क्लॉकवाइज तो है ही है, करंट वर्टिकली अपवर्ड है, तो ये एरो का मतलब है अंदर की तरफ जाना, बोर्ड के अंदर की तरफ, और वायर के तरफ से बोर्ड से बाहर आना। मतलब पता है कैसे घूम रहा है ये? थंब मतलब करंट हो गया, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर गई बोर्ड के, वायर के दूसरी तरफ से होती हुई बोर्ड से बाहर आ गई। ये इमेजिन करना है अपने को, क्योंकि ऑन पेपर हम काम कर रहे हैं ना, तो हमें 3D को 2D में रिप्रेजेंट करना आना होगा, सीखना होगा। ठीक है, अब सारे सर्कल नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि जैसे जैसे दूर जाएंगे वायर से, वैसे वैसे फील्ड कमजोर पड़ता जाएगा, और जो कमजोर फील्ड होता है ना, वो कभी भी सर्कुलर शेप नहीं बनाएगा। क्लियर? सर्कुलर शेप कब बनती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की? जब वो वायर के नज़दीक होता है, क्योंकि वायर के नज़दीक मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो ज़्यादा होती है। अभी मैं आपको फैक्टर भी समझाऊंगा आगे, लेकिन फिलहाल अभी हम डायरेक्शन पे फोकस कर रहे हैं कि डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा कि आई तो वर्टिकली अपवर्ड है, तो ये क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी ACW। ACW की शॉर्ट फॉर्म में पहले बता चुका हूं, फॉर्म एंटी क्लॉकवाइज। ACW का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। कौन? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी
क्लॉकवाइज। कौन? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ACW मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और यही बात ध्यान रखो, अगर करंट नीचे जा रहा होता तो करंट नीचे जा रहा है तो अपने हाथ का घुमाव देखिए, फिंगर्स किस तरह से घूम रही है। दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सर्कल बनेगा 1 2 3 और ये 4, समझ रहे हो? तो ऐसे में क्या होगा, कैसा सेंस होगा इसका? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में एरो कैसे शो करेंगे आप लोग? इस तरह से। तो जो ये एरो शो करोगे किसके लिए है? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे क्या है देखिए, आई वर्टिकली डाउनवर्ड आपको साफ साफ दिख रहा है स्ट्रेट वायर में, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये CW का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज। किसके रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। किस सेंस में है? क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है बच्चों, तो आज का टॉपिक यही था कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाय यूजिंग एम्पियर्स राइट हैंड थंब रूल, कैसे हम लोग डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। और हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कैसे एम्पियर्स रूल और मैक्सवेल्स के रूल को हमें कंसीडर करना है।